हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नो अकेडमी। इग्नो अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं आपके साथ डिस्कस करने, ठीक है। और मैं यानी कि मैं पहुंच चुका हूं आपके साथ डिस्कस करने बीईजीसी 132, जो कि आपका आने वाला भी एग्जाम है। बीईजीसी 132 बहुत लोगों ने मुझे बताया था कि सर बीईजीसी 132 का जो भी आरटीसीज वगैरह है वो करवा दीजिए, इंपॉर्टेंट आरटीसीज या फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करा दीजिए, या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है करवा दीजिए। तो उसके साथ में मैं आज आपके लिए ला चुका हूं, ठीक है। आरटीसी हम लोग कम से कम 2 दिन हम लोग कम से कम 20 या 30 आरटीसी प्रैक्टिस करेंगे। तो आरटीसी आपको समझना जरूरी है, इसके लिए कोई पीडीएफ काम नहीं आएगा। तो आरटीसी आपको समझना है कि ये आरटीसी कहां से दिया गया। अगर आप एक आरटीसी को पकड़ने में कामयाब रहे या फिर समझने में कामयाब रहे तो आप आसानी से हर कोई आरटीसी उसी चैप्टर से आप जान सकते हैं या फिर लिख सकते हैं या फिर समझ सकते हैं। तो बढ़ते बिना लेट के आगे जो भी लोग मेरे चैनल में नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक बटन दबा दीजिएगा वीडियो पसंद आए तो, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम करा रहे हैं। और कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए या फिर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन चाहिए या फिर इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कशन चाहिए, वो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करना। चलिए बढ़ते हैं कि यहाँ पे कुछ अच्छे आरटीसी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। देखिए एग्जाम में कोई भी 4 आरटीसी आपको लिखने को आएंगे तो हम लोग बहुत सारे आरटीसी प्रैक्टिस करेंगे। तो उसमें से कुछ ना कुछ अगर आप आरटीसी को पकड़ना सीख जाएंगे तो आप आसानी से कोई भी आरटीसी आप सॉल्व कर सकते किसी भी चैप्टर से, ठीक है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में आरटीसी कुछ यहाँ पे नोट डाउन करके रखा हुआ है आपके लिए, ठीक है। जैसे आई एम नाइदर अमंग सिनर्स नॉर अमंग सेंट्स, आई लव द ब्यूटीफुल, इसके साथ और भी कुछ लाइन है। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिए कि ऐसा लाइन आप लोगों को मैंने पहले इसलिए दिया है ताकि ये लाइन समझ के आपको समझ में आ जाएगा कि ये पहला 1-2 लाइन अगर आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहां से दिया गया है। चलिए बिना लेट के बढ़ते हैं आगे। तो मैं फिर से आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल में नए तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए। इसमें क्या होता है कि चीज यार बहुत ही ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। पोएट्री एक्सट्रैक्ट ए, आई एम नाइदर अमंग सिनर्स नॉर अमंग सेंट्स, नाइदर हैप्पी नॉर अनहैप्पी, आई बिलोंग नीदर टू वाटर नॉट टू अर्थ, आई एम नाइदर फायर नॉर एयर, आई नो नॉट हु एम आई, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान सा एक चीज बन जाता है। बहुत सारे लोगों ने ये गाना सुना भी होगा आप लोगों ने, बुल्ला की जाना मैं कौन, रब्बी शेरगिल का गाना है। तो उसी का चीज उसी एक्सट्रैक्ट से आपको पकड़ाया गया या फिर उसी एक्सट्रैक्ट को उठाकर दे दिया गया है, ठीक है। तो वहीं से ये चीज दी गई। देखिए मैक्सिमम चीजें मैं आपको इंग्लिश में ही बताऊंगा, इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि जहां पे जरूरत होगा बहुत ज्यादा जरूरत होगा जहां पे वहां पे मैं बाइलिंगुअल आऊंगा, क्योंकि आंसर आपको इंग्लिश में लिखने और वोकैबुलरी स्टॉक कम नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, These lines are taken from poem बुल्लिया की जाना मैं कौन by बुल्ले शाह। The poet यहाँ पे कहते क्या है, poet क्या कहते हैं देखिए, the poet rejects all conventional identities and classifications, caste system, rigidity, ये सब हटा दिया है उन्होंने। He says that he is neither a sinner nor a saint and is neither happy nor unhappy, ना वो खुश है ना वो सेंट है ना वो साधु है, ना ही बदमाश है, ना ही वो हैप्पी है ना ही अनहैप्पी है। He also denies any connection with the elements of nature सच एज वाटर अर्थ एंड फायर एंड एयर। वो डिनाइज करते कि मेरे इन एलिमेंट्स के साथ में मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। मैं एक्चुअली क्या कहते हैं, मैं पीसफुल हूं, मैं मतलब मेरा जो सोल है कनेक्टेड है, मतलब इन चीजों से डिस्कनेक्टेड है। दो दी स्टेटमेंट्स द पोएट एम्फेसाइज दैट द ट्रू सेल्फ कैन नॉट बी डिनाइड बाय वर्ल्डली कैटेगरीज। तो ट्रू पोएट सेल्फ जो होता है वो वर्ल्डली कैटेगरीज से डिफाइन नहीं करता, मतलब किसी के साथ किसी का रिलेशन, मतलब आपका अगर जो सोल है वो प्योर है, बेसिकली कह सकते हैं कि जिसके साथ में किसी चीज का कोई कनेक्शन नहीं होगा, प्योरिटी कम्स फर्स्ट, है ना। द रिपीटेड लाइन, यहाँ पे जो रिपीटेड लाइन है, नो नॉट हु I am expresses the poet's spiritual search or self-realization. According to Sufi philosophy, the soul is beyond social. जैसे मैंने कहा, pure, religious and material distinctions. The poet believes that external labels prevent people from understanding their true nature. जो बाहर की जो लोभ है, लालच है, डिजायर है, वो आदमी को अपने आप को पहचानने में रोक टोक बनाती है या फिर रोकती है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे बुल्ले शाह ने चीज का जिक्र किया है। Thus poem highlights the Sufi idea that God resides within every individual and that spiritual truth can be attained only through self discovery. By rejecting all fixed identities, the poet seeks to transcend worldly limitations and unite with the divine. आप सारी चीजों को छोड़ दीजिए और गॉड के साथ कनेक्शन बनाइए। The extract also promotes the values of equality and universal brotherhood by suggesting that all humans beings share the same spiritual sense. Thus the lines expresses the Sufi quest for inner truth and emphasize that the real identity of a person lies beyond
वर्ल्डली डिस्टिंक्शंस एंड एक्सटर्नल अपीयरेंसेस, जो एक्सटर्नल अपीयरेंसेस जो बाहर की दुनिया में दिखते हैं हम लोग, उससे कहीं ज्यादा अलग चल के आप एक्चुअल रियल आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन, मतलब इन चीज से कनेक्शन नहीं होगा आपका, कोई भी डिजायर नहीं होगा आपके मन में, इन चीजों से हटकर होता है रियल आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये यहां पे कहा गया है। तो पोएट्री एक्सट्रैक्ट बी पे आते हैं, बिना लेट के बढ़ेंगे आगे। चैनल में जो नए हैं प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, क्योंकि उनको भी तो जरूरत है कि फ्री में आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं, तो ग्रैब कर लीजिए, लूट लीजिए, और आसानी से आप एग्जाम में बैठ के आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, आई लव द ब्यूटीफुल वन विथ नो बॉन्ड नॉर फियर, नो क्लैन नो लैंड, नो लैंडमार्क्स फॉर हिज ब्यूटी। दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम आई लव द ब्यूटीफुल वन बाय मीराबाई। ठीक है, यहाँ पे मीराबाई का एक पोएम से एक्सट्रैक्ट लिया गया है। द स्पीकर एक्सप्रेसेस हर कंप्लीट एंड अनकंडीशनल डिवोशन टू द डिवाइन बिलवेड, जिसके बारे में ये स्पीकर एक्सप्रेस करते हैं अपनी जो अनकंडीशनल डिवोशन है या फिर डिवाइन बिलवेड के प्रति, मतलब अब वो जिन भगवान को मानती जो लॉर्ड, शी डिक्लेयर दैट हर लव इज फ्री फ्रॉम फियर, सोशल ऑब्लिगेशन, फैमिली टाइज एंड वर्ल्डली अटैचमेंट्स। उनका जो एक मतलब डेडिकेशन है, जो लव है, कि वो फ्री फ्रॉम किसी भी डर से मुक्त है, भय मुक्त है, सोशल ऑब्लिगेशन से मुक्त है, फैमिली टाइज, मतलब उनका जो ये प्यार है या उनका जो ये रिस्पेक्ट है श्री कृष्ण जी के प्रति। पता ही आपको मीराबाई श्री कृष्ण से बहुत ज्यादा डिवोटेड थे। शी वाज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। शी लव्स द बिलवेड solely because of his beauty and spiritual greatness. The phrase no clan no land indicate that true devotion rises above caste, family and geographical boundary। मतलब जो एक्चुअल यहाँ पे बोला गया नो क्लैन नो लैंड, जो एक्चुअल जो डिवोशन होता है वो किसी क्लैन के ऊपर बेस्ड नहीं करता, किसी कास्ट के ऊपर बेस्ड नहीं करता, और किसी लैंड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, मतलब हम यहाँ से हैं तो हम भगवान को नहीं मान सकते, हम श्रीलंका से हैं तो भगवान को नहीं मान सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, द स्पीकर रिजेक्ट सोशल रेस्ट्रिक्शंस एंड डेडिकेट्स herself entirely to God। वो गॉड को ज्यादा entirely डेडिकेट करते हैं। This reflects one of the central principles of the Bhakti tradition, which emphasizes personal devotion rather than rituals or social status। यहाँ पे कोई rituals या फिर social status की बात नहीं हुई, यहाँ पे personal devotion की बात हुई है। The poem also highlights the idea of spiritual freedom। The devotee is not concerned with worldly recognition or material rewards। यहाँ पे material rewards की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे spiritual freedom की बात कर रहे हैं। Her only desire is to remain devoted to the divine beloved। Through simple language and intense emotion, the poet presents love as the highest form of spiritual experience। The extract celebrates selfless devotion and complete surrender to God। It demonstrates how divine love can liberate an individual from worldly concerns and bring spiritual fulfillment। तो कहा जाता है कि अगर डिवोशन आपके प्रति मन में है तो आप वर्ल्डली डिजायर को खत्म करके भगवान के साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी और इजी एक्सट्रैक्ट है। ऐसे एक्सट्रैक्ट्स आपको आएंगे, अगर आप एक्सट्रैक्ट्स को पढ़ना जान गए, मतलब यहाँ पे कहा ये गया, थोड़ा सा सोच लें, नो लैंड, जैसे नो लैंड नो क्लैन के बारे में बात हुई, मतलब इसके बाहर कुछ नहीं है, तो पढ़ के ही आप समझ जाएंगे कि आरटीसी कहां से ली गई है, कौन से इसमें ली गई। तो हालांकि मैं बहुत सारे आरटीसी आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, वहीं से थोड़ा बहुत आपको, थोड़ा बहुत क्या मैक्सिमम वहीं से चीजें मिल जाएंगी, आपको टेंशन लेने की कोई बड़ी बात नहीं है। चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और थोड़ा सा ध्यान देके पढ़िए, पीडीएफ की चिंता मत करिए, एक्सट्रैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो आप चिंता कीजिए कि आप एक्सट्रैक्ट के ऊपर, पीडीएफ के ऊपर ध्यान नहीं देकर आप ध्यान से मेरे साथ में 10-15 मिनट बिता लीजिए, बस आपको समझ में आ जाएगा, और आप आराम से जाके एग्जाम में बिना किसी रुकावट के, बिना किसी मतलब प्रॉब्लम के आप आसानी से चीजें सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि अगर आप चैनल में नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप उसी से हमें मोटिवेशन मिलती है। और जरूर कमेंट में बताना आपको और कौन कौन से सब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट कोड मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में, और उस सब्जेक्ट कोड के ऊपर मैं आपको कौन से समरीज चाहिए या फिर चीजें और क्वेश्चंस चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो आने वाले क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए मैं बिल्कुल लेकर आऊंगा। लॉन्ग एज द ट्रेसेस द नाइट ऑफ पार्टिंग, द डे ऑफ लव इज शॉर्ट एज लाइफ। If I see not my love, oh friend, how can I spend dark nights of grief? यहाँ पे बताया गया है, दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द फैटल सेपरेशन बाय विद्यापति। द स्पीकर एक्सप्रेसेस द डीप पेन ऑफ सेपरेशन। पता ही चल रहा है कि मैं ये रात कैसे, हाउ कैन आई स्पेंड डार्क नाइट्स ऑफ द ग्रीफ, मैं दुख की ये काली रातें कैसे बिताऊं। तो ये लास्ट से ही पता चलता है कि दुख के बारे में बात हो रही है। फ्रॉम द बिलवेड, मतलब ये पेन ऑफ सेपरेशन है फ्रॉम द बिलवेड। The night of separation appears extremely long, while the moments of happiness spent with beloved seem very brief. This
कॉन्ट्रास्ट इफेक्टिवली कन्वेज द इंटेंसिटी ऑफ इमोशनल सफरिंग, जो बोला है वो जो रात है उनके बिना, मतलब जो बिलवेड के बिना जो रात बितानी है वो बहुत लंबी लगती है और उनके साथ जो बिताए हुए पल वो छोटे लगते हैं. द कॉन्ट्रास्ट इफेक्टिवली कन्वेज द इंटेंसिटी ऑफ इमोशनल सफरिंग. ठीक है, इमोशनल सफरिंग यहाँ पे दिखाया जा रहा है. द पोएट यूजेस विविड इमेजरी टू डिस्क्राइब द फीलिंग्स ऑफ लॉन्जिंग एंड ग्रीफ. The comparison of the night to long tresses suggests that the period of separation feels endless. The speaker's questions how to spend the dark nights of sorrow reveal helplessness and emotional distress. On a deeper level, the poem symbolizes the longing of the human soul for union with the divine. मतलब जो लॉर्ड है उनके साथ में एक बिलोंगिंग होता है. The beloved represents God, while the suffering of separation reflects the spiritual yearning of the devotee. This theme of विरह और सेपरेशन इज सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ भक्ति पोएट्री. ये भक्ति पोएट्री की पोएट है, तो ये पता चल जा रहा है आपको कहां से लिया गया होगा ये भक्ति पोएट्री के पास से. तो भक्ति पोएट्री में कहा इंपॉर्टेंट थीम ये है कि भगवान को अगर आप देखना चाहते हैं, आप भगवान के साथ कनेक्ट होना चाहते हो, आपको वर्ल्डली डिजायर हटाना पड़ेगा, मोह माया त्याग करनी पड़ेगा, गॉड के साथ में एक बेहतरीन कनेक्शन, सोल आत्मा से परमात्मा का जो कनेक्शन है वो आपको यहां पे करना है. The extract beautifully combine human emotions with spiritual meaning. It presents love as a powerful force and shows how separation intensifies devotion and longing for reunion with the beloved. तो यहाँ पे बता रहा है कि आपका जो beloved के साथ reunion है वो आपको उसके ऊपर में फोकस ज्यादा दी गई है. ठीक है, once you are used to it, you never afterwards feel anything. These lines are taken from the poem Punishment in Kindergarten by Kamala Das. Kamala Das की ये poetry है. The speaker reflects on a painful childhood experience and its lasting emotional effect. Painful childhood experience जो होता है और उसकी जो effect होती है कब तक रहती है क्या है. She observed that repeated suffering gradually makes a person less sensitive to pain. अगर आप repeated suffering करेंगे तो उस किसी भी person के ऊपर में मतलब उसका जो इफेक्ट होता है वो हट जाता है. मतलब डेली आप मार खा रहे हैं, वो डिटलोरा पिटपत्तर बन जाएंगे आप कि अगर आप डेली मतलब डेली मारना ही तो है, मार ही तो खाना है, ले मारो यार. ठीक है, तो ऐसा हो जाता है आदमी. तो यहीं पे उसका भी एक जिक्र किया गया. तो अगर इन चीजों के बारे में आपको इन डिटेल चैप्टर के ऊपर में आपको वीडियोस चाहिए तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर BEGC 132 में जाकर चेक कर लीजिएगा, वहां पे सारा चीजें मेंशन की गई, वहां पे थोड़ा पढ़ लीजिएगा, फिर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करिएगा आके तो और अच्छे से और भी ज्यादा क्लैरिटी आपके दिमाग में आ जाएगी. हालांकि यहां से मैं आपको क्लैरिटी देने की मतलब 100% या 200% मैं कोशिश करूंगा, और हालांकि समझ में भी आ रहा होगा आपको. ठीक है, What initially causes a great distress eventually becomes easier to endure because one becomes accustomed to it. ऐसे जैसे मैंने कहा कि एक आदमी बार बार एक चीजों अगर दर्द बार बार लेता है अपने दिमाग में तो वो चीजें उसके में बैठ जाती है और अगला उसको कुछ समझ में नहीं आता. The line reveal an important psychological truth about human nature. एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ है ह्यूमन नेचर के बारे में कि अगर आप बार बार किसी भी पेन को आप बार बार आप ले रहे हैं तो उस चीज की आपको आदत हो जाती है. कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू हार्डशिप कैन रिजल्ट इन इमोशनल नमनेस. Although the pain does not disappear completely, the individual develops the ability to cope with it. हालांकि पेन तो जाता नहीं है पर वो जो आदमी है उस पे मतलब सीख जाता है, हैबिट हो जाती है उसकी. The poem highlights the vulnerability of children and the impact of negative experiences during childhood. The punishment described in the poem leaves a deep impression on the speaker's mind and influences her understanding of suffering. Through simple language, the poet captures feeling of loneliness, humiliation, and endurance. The extract suggests that the painful experience shape a personal emotional development. It presents a sensitive and realistic portrayal of a childhood suffering while also emphasizing the resilience of the human spirit in the face of adversity. ठीक है, मतलब बहुत ही प्रॉब्लम होता है, इसके वजह से चीजें सेम हो जाती हैं. पर यहाँ पे जो पनिशमेंट है उसको इमोशनल चीजें होती है कि आदमी दिमाग में बैठ जाता है कि चाइल्डहुड में जो चीजें आपको दुख देती हैं वो दुख हमेशा कंटिन्यू होता है लाइफ टाइम तक. यही बताने की कोशिश की कि अगर आप ज्यादा डिप्रेस्ड हैं किसी चाइल्डहुड इंसिडेंट के बारे में वो आपके दिमाग में बैठे ही रहती है. ठीक है, वो हटती नहीं ज्यादातर. तो I cannot touch the shadow of your wing. I will be born again and again. These lines are taken from the Vachana by Akka Mahadevi. The speaker expresses intense devotion and longing for union with the divine beloved. यहाँ पे भी भगवान की बात की है अक्का महादेवी ने भी. तो यहाँ पे भी एक डिवोशन और लॉन्जिंग, भगवान के प्रति डिवोशन, भगवान से दूर रहना, एक यहाँ पे बात हुई है. जैसे कि she feels that the beloved is so scared and exalted that she cannot even touch
the shadow of his wing. This image emphasizes both the greatness of the divine and the humility of the devotee. द स्टेटमेंट दैट शी विल बॉर्न अगेन एंड अगेन, देखो ये अगेन एंड अगेन वाला सिस्टम कहीं समझ में आ जाएगा, देख लीजिएगा ये वर्ड, कीवर्ड्स आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने, अगर अगेन एंड अगेन के बारे में बात हो रही तो ये महादेवी अक्का महादेवी के बारे में बात हो रही है, तो आप पूरा यही आंसर आप आराम से जाके लिख सकते हैं, भक्ति मूवमेंट के बारे में लिख सकते हैं। तो ये चीजें ये दिमाग में रखनी है। तो ये क्या है, पीडीएफ से आपको नहीं समझ में आएगी, अगर मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा तो पढ़ लेंगे अगेन एंड अगेन। अगर अगेन एंड अगेन के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि सर देखिए कि अगेन एंड अगेन सर अगर आप देख लेंगे वहां पे, ठीक है, कि क्वेश्चन में अगर अगेन एंड अगेन आपको देखने को मिला तो समझ जाइएगा, चुटकी हो जाते हैं कि हाँ ये महादेवी अक्का महादेवी की पोएट से ली गई है और अब मुझे क्या लिखना है यहाँ पे। तो यही बात है कि मैं आपको क्यों बताता हूँ कि पीडीएफ को फॉलो ज्यादा मत कीजिए, वीडियोस को ज्यादा देखिए अच्छे से और थोड़ा सा टाइम दीजिए, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो एक वीडियो देखने से आपको 4-5 क्वेश्चन आ जाते तो आराम से हो जाएगा ना कंप्लीट। वही बात है, द स्टेटमेंट दैट शी विल बॉर्न अगेन एंड अगेन डेमोन्स्ट्रेट द डेप्थ ऑफ हर डिवोशन, शी इज विलिंग टू अंडरगो काउंटलेस रिवर्स, मतलब बहुत सारे जन्म लेने को तैयार है, इन ऑर्डर टू अटेन स्पिरिचुअल यूनियन विद द लॉर्ड, भगवान से कनेक्शन बनाने के लिए एक जन्म नहीं हजारों जन्म लेने के लिए वो तत्पर हैं या फिर राजी हैं। हर फेथ रिमेन्स स्ट्रॉन्ग डिस्पाइट ऑब्स्टकल एंड सेपरेशंस, बहुत सारे ऑब्स्टकल और सेपरेशन के बाद भी उनके साथ में भगवान के साथ में जो कनेक्शन है वो उनका बना रहना चाहिए। ठीक है, द पोएम रिफ्लेक्ट्स द आइडियल्स ऑफ भक्ति लिटरेचर, पर्टिकुलरली सरेंडर, लव एंड अनवेवरिंग फेथ इन द गॉड। द बिलवेड इज नॉट मेयरली अ ह्यूमन फिगर बट अ सिंबल ऑफ डिवाइन प्रेजेंस। ह्यूमन फिगर नहीं है, ह्यूमन फिगर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, भक्ति मूवमेंट और जो भगवान के बारे में बात हो गई है। ठीक है, द डिवोटीज लॉन्जिंग फॉर द बिलवेड रिप्रेजेंट्स द सोल्स डिजायर टू यूनाइट विद द डिवाइन। तो मेन यहाँ पे भक्ति जो डिवोटी है, डिवोटी की लॉन्जिंग क्या है, यहाँ पे भक्ति क्या है, यहाँ पे वो भगवान के साथ में उनकी जो सोल है, उनकी जो डिजायर है भगवान के साथ में एक कनेक्शन बनाने की या फिर बनाए रखने की कोशिश कर रही है या फिर कर रही है। दैट एक्सट्रैक्ट ब्यूटीफुली कैप्चर्स द स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ द डिवोटी, it conveys both humility and determination and emphasizes the belief that true devotion transcends time, suffering and even repeated rebirth। तो जो true devotion अगर होगा उसके लिए हम टाइम को, सफरिंग को, किसी भी चीज को पीछे छोड़ सकते हैं और बहुत सारे रिवर्स भी हम ले सकते हैं भगवान के भक्ति के लिए। ठीक है, चलते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो ध्यान में रखना है आपको कि आपका जो मेन चीज है कि कीवर्ड्स बहुत ध्यान में रखने हैं, तो इसलिए मैं पीडीएफ के लिए सपोर्ट बहुत कम करता हूं कि पीडीएफ नहीं देखिए। अब हाँ, आप शॉर्ट नोट्स अगर देखना चाहते हैं, शॉर्ट पॉइंट्स रिमेंबरिंग के लिए अगर आप दिमाग में रखना चाहते हैं कि एक बार रिवाइज करने के लिए, तो आप मेरे फेसबुक पेज में चले जाइए, वहां पे और भी बहुत सारे एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे और बहुत चीजें वहां पे आपको इग्नो के बारे में इंफॉर्मेशन भी वहां पे मिल जाएंगी। फेसबुक पेज का लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट में दे दूंगा, चले जाइएगा। आई एम योर अर्थ, you the shelter of my secrets, the garden belongs to you, come and enjoy it, what rival of mine lured you away। okay, this lines are taken from the gardener by Rabindranath Tagore। तो देखिए ऐसा कुछ लिख लेंगे आप, तो गार्डन के बारे में, गार्डन वर्ड ऐसा कुछ आ जाएगा, तो गार्डनर है रविंद्रनाथ टैगोर का, उसके बारे में होगा। तो ये पीडीएफ में नहीं समझ में आएंगी जो मैं आपको बता रहा हूं ओरली। द स्पीकर एड्रेसेस द बिलवेड विद डीप अफेक्शन एंड ट्रस्ट। बिलवेड को डीप अफेक्शन एंड ट्रस्ट का एक महत्व दिया गया है वहां पे, उस हिसाब से उनको संबोधित किया गया है। बाय डिस्क्राइबिंग हरसेल्फ एज द अर्थ एंड द बिलवेड एज अ शेल्टर ऑफ हर सीक्रेट्स, शी एम्फसाइजेस द क्लोजनेस एंड इंटीमेसी ऑफ द रिलेशनशिप। द बिलवेड ऑक्युपाइज अ सेंट्रल प्लेस इन हर इमोशनल वर्ल्ड, दैट मतलब इन हिज होगा एक्चुअली, इन हिज इमोशनल वर्ल्ड, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा। द इमेज ऑफ द गार्डन सिंबलाइज love, beauty and happiness and fulfillment. The speaker offers this garden to the beloved, suggesting her willingness to share her emotions। sorry वहां पे हर मतलब गार्डन के बारे में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, तो जी हाँ, बताया गया, द स्पीकर एड्रेसेस द बिलवेड विद डीप अफेक्शन एंड ट्रस्ट बाय डिस्क्राइबिंग हरसेल्फ एज द अर्थ। मतलब हाँ, तो वो जो बिलवेड है हरसेल्फ के मतलब उनको ही अर्थ के हिसाब से बताया गया है। एंड द बिलवेड एज द शेल्टर ऑफ हर सीक्रेट्स। ठीक है, और बिलवेड को क्या है कि सीक्रेट्स के मतलब बिलवेड को बताया गया कि आप मेरी सीक्रेट्स की शेल्टर हैं। तो बेसिकली रविंद्रनाथ का कह रहे हैं, द इमेज ऑफ द गार्डन सिंबलाइजेस लव, ब्यूटी एंड हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट। द स्पीकर ऑफर्स दिस garden to the beloved, suggesting her willingness to share her emotions and devotion. The garden may also symbolize her heart, which is open to the beloved. However, the final line introduces feelings of sadness and insecurity. The speaker wonders whether another person has attracted the love and caused him to go away.
दिस क्वेश्चन रिवील्स जेलसी, लॉन्जिंग एंड इमोशनल वर्नरेबिलिटी, इमोशनल वर्नरेबिलिटी के बारे में बात हुई है. द एक्सट्रैक्ट एक्सप्लोर्स द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लव एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स. Through rich imagery and simple language, it captures both the joy of affection and the pain of separation. दोनों की बात हुई है यहाँ पे. The poem represents love as a powerful emotional experience that brings both happiness and sorrow. तो पहले तो बात हुई कि आप मेरे साथ में कैसे अट्रैक्टेड. दूसरी बार उन्होंने कहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कि आपको ऐसा कौन सा चीज भाया दूसरे का जो आप दूसरे के प्रति अट्रैक्टेड हुए हैं. तो यहाँ पे बोथ हैप्पीनेस और अफेक्शन, बोथ पेन ऑफ सेपरेशन की बात हुई है, हैप्पीनेस की बात हुई है, सॉरो की बात हुई. तो ऐसा कुछ आपको एक्सट्रैक्ट आरसीसी देखने को मिल जाएगा. तो समझ लीजिएगा वो किस थीम पे आपको लिखनी है और कैसे आपको लिखनी है. बेसिकली, आई एम योर अर्थ, यू द शेल्टर ऑफ माई सीक्रेट्स. मैं आपका अर्थ हूं, आप मेरी शेल्टर हो, मेरे सीक्रेट सकने की शेल्टर हो. द गार्डन बिलोंग्स टू यू, कम एंड एंजॉय इट. जो गार्डन मतलब मैं, मेरी जो मैं जो हूं, मेरा जो सोल है तुम्हारे लिए है, तुम आओ इसके अंदर में प्रवेश करो या फिर इन चीजों को एक्सप्लोर करो. व्हाट राइवल ऑफ माइन लियोर्ड यू अवे. मेरा कौन सा राइवल है जो तुम्हें भड़काया है उसके तरफ. ठीक है, व्हाट राइवल ऑफ माइन. तो ऐसे कुछ लाइंस आपको आरटीसी में देखने को मिल जाएंगे. तो समझ लीजिएगा कि आपको रविन्द्रनाथ टैगोर का जो गार्डनर है उसके बारे में बात की गई है. ठीक है, यहाँ पे जो स्पीकर है वो एड्रेस किए गए उनके द बिलवेड. तो बिलवेड को बताया कि डीप इफेक्शन है, उनके प्रति ट्रस्ट है. ठीक है, जो मतलब जो बिलवेड के प्रति डीप इफेक्शन और ट्रस्ट है. ठीक है, उनको अर्थ के बारे में बताया है और बिलवेड मतलब अपने आप को अर्थ के बारे में बताया है. और बिलवेड को शेल्टर के यहाँ पे हार की जगह हीज होगा, सॉरी. तो वहां पे जो अपने आप को वो बताए हैं कि वो अर्थ हैं और उनके जो मतलब उनकी जो मतलब बिलवेड है वो शेल्टर है जहां पे वो सारे सीक्रेट रहते हैं. ठीक है, और जो गार्डन है, जो मैं हूं खुद अपने आप को, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी बोल रहे हैं कि वो जो मैं हूं, मैं खुद को तुम्हारे प्रति सौंप दिया हूं, तुमको मैं सौंप दिया हूं. तुम जो है मेरे अंदर समा जाओ, मेरे अंदर रहो, मेरे साथ रहो. तुम ऐसा कौन सा चीज है दूसरे का जो तुमको इतना भड़काया है, इतना लालच दिया है कि तुम उसके प्रति टिल्टेड हो. तो यहाँ पे एक अफेक्शन भी बताया कि पहले कुछ लाइंस में अफेक्शन है, उनके प्रति रिस्पेक्ट है, लव है. और दूसरी जगह पे क्या है, दूसरे लाइन पे उनके प्रति सेपरेशन का जो एक दुख है वो दर्शाया गया यहाँ पे. तो बहुत ही ऐसी चीजें हैं जो आपको पीडीएफ में समझ में नहीं आएगा, वो आपको देखना पड़ेगा. तो अगले पार्ट के वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट और 6-7 और आरटीसी करेंगे. इन टोटल हम लोग 25 से 30 हम लोग करेंगे, कोशिश करेंगे 25 से 30 कवर अप करने के. साथ में हम लोग हॉट क्वेश्चन या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 20 मार्क्स के वो भी करेंगे. तो बने रहिए हमारे साथ में, और चैनल में नया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू, जय हिंद. तो बाय बाय.